खाना तैयार है, बस लग ही जाएगा। क्षमा कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ रहा है। अरे नहीं, इसमें क्षमा की क्या बात है। भोजन का समय अभी हुआ कहाँ है। वो तो बस कोथिमीर वड़ी के नाम पर शाहू राजे की भूख बढ़ गई है, जानते हैं हम। और वैसे भी काशीबाई के रसोई की इतनी तारीफ सुनी कि समय के पहले ही उनकी भूख बढ़ गई। अरे बाजी, तुम भी सावधान रहना। पता है, कोथिमीर वड़ी खाने का मन तुम्हें भी होगा, लेकिन पत्ती के हाथ का खा खा कर मोटे मत हो जाना। पेशवा हो, तलवारबाज हो, चुस्त रहना जरूरी है। क्यों? बाजी, परेशान मत होना, तुम्हें काशी के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए बाजी, क्या हुआ? कुछ और भी खाना है क्या? अरे नहीं नहीं राजमाता, वो बस ऐसे ही। राधा भाई, आइए ना। काशी के हाथ का बना खाना वैसे भी नहीं खा सकता मैं, वरना चौथी शर्त भी टूट जाएगी। लेकिन शाहू महाराज के सामने मना कैसे करूंगा मैं? आज तो सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखना। अच्छा हाँ, सबको याद है ना, पहले हल्का नाश्ता, शरबत, फिर भोजन और आखिर में मीठा। क्या कर रहे हो तुम सब? अभी तक खाना पहुंचा नहीं? हाँ, तो महाराज को भूख लग रही है। छोड़ो तुम सब। कावेरी, जो मैं बताऊंगी वही परोसा जाएगा। तुम दोनों भी आना, जलेबी लेना, लड्डू लेना। मेरे रहते तुम्हारी अब कोई चालाकी नहीं चलेगी। अपने बेटे की शर्त नहीं टूटने दूंगी मैं। काशी, गंगा, सब कुछ रखा ना। काशी, तुम कहाँ जा रही हो? सासू माँ, हमने सोचा कि भोजन हम ही परोसे। भोजन परोसने के बहाने क्या करना चाहती हूँ समझ रही हूँ मैं। राजमाता के सामने क्या साबित करना चाहती हूँ? देखो काशी, वो राजसी लोग हैं। राजा महाराजाओं का हमारे घर में आना जाना बरसों से है। उनका खान पान, रहन सहन मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम क्या जानो? अरे हम राजे महाराजे भी मांस और हड्डी के बने हैं, कोई सोने के नहीं। तो क्या हुआ जो काशी को अभी ये सब नहीं आता? हमें भी नहीं आता था। समय के साथ धीरे धीरे सब सीख गए। ये भी सीख जाएगी। मराठा साम्राज्य की पेशविन जो है, सर झुकाना सादगी है तुम्हारी, लेकिन नाक हमेशा ऊंची रखा करो। आदत डाल लो। अपनी सास से भी कुछ सीखो। हाँ, अगर ये परेशान करे तो हमें जरूर बताना। नहीं राजमाता, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो सौभाग्य है जो हमें आई जैसी सासू माँ मिली है। इनकी डांट में भी इनका प्यार छिपा होता है। हमें इनका कहाँ ना कभी बुरा लगता है और ना ही कभी परेशानी होती है। ससुराल का मान रखना कोई तुमसे सीखे। चलो अब जल्दी जल्दी परोसो।
वाह काशी, वाकई में बहुत स्वादिष्ट। कैसे पता चलेगा कि आई ने मेरे लिए अलग से क्या बनवाया है? राधा भाई, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं हमें क्यों ऐसे लग रहा है कि आप बाजी से कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं तो अरे हाँ बाजी, तुम्हारे तो दाई हाथ पे चोट लगी है, तुम खाना कैसे खाओगे? काशी, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? आओ, खिलाओ इसे। राजमाता, हम कैसे? इसमें संकोच की क्या बात है? हम तुम्हें परिवार समझते हैं, तुम भी समझो कि सब घर के ही लोग हैं। चलो आजा। काशी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है काशी। वो क्या है कि काशी तो दिन भर रसोई घर में थी, थक गई होगी। तुम आराम से बैठो, बाजी 7 सालों बाद लौटा है। इतने सालों में मैंने अपने हाथों से खिलाया ही नहीं उसे, जैसे बचपन में खिलाया करती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से बाजी को खिलाऊं। जरूर। बाजीराव, तुम्हारी थाली में तो कोथिंबीर बड़ी है नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे कोथिंबीर बड़ी पसंद नहीं है। 7 साल जंगलों में भटकने के बाद तुम्हारे मुंह का स्वाद भी खराब हो चुका है। तुम्हें कोथिंबीर बड़ी खानी चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये मेरा आदेश है, कोथिंबीर बड़ी लेकर आओ। राधा भाई, खिलाइए ना।
कल के जश्न का मजा कुछ और ही होगा। ये भी शर्त हम जीत रहे हैं राव। ये प्यार नहीं तो क्या है? पूरी कायनात हमारे साथ है। राहु, आप यहाँ? हमें नहीं पता था आपको संगीत भी पसंद है। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है काशी? क्योंकि 7 साल पहले जो राहु गए थे तो आप में दिल था, दोस्ती थी, लेकिन 7 साल बाद जब वापस आए आप तो जैसे पत्थर बन गए। पत्थर सिर्फ दुश्मनों के लिए है। मुझे पसंद है यह संगीत, जिंदगी और काशीबाई बाजीराव बल्लाड़। कुछ नहीं, पता नहीं अब गंगा उस तरफ हमें ऐसा लगा जैसे कोई छुप के गया। देखो जरा। कोई नहीं है वहाँ, तुम्हारा वहम होगा। नहीं, तुम यही रुको, हम आते हैं। कहाँ चले गए? इसी तरफ तो आए थे। ये लश्कर के लोग तो नहीं हो सकते। बड़े के नीचे हाथे में क्यों आएंगे? शायद गंगा सही कह रही थी, वहम ही होगा हमारा। हम भी ना कब
हमें अभी के अभी राव को ये सब बताना होगा। तुम हमेशा मेरी जिंदगी में तूफान की तरह चली आती हो और सब कुछ उलझा देती हो। तुम्हारे ऐसे दंदनाते हुए आने की वजह पूछ सकता हूं मैं? तुम यहां नहीं आ सकती, भूल गई तुम? आज के बाद मैं इस कमरे में कभी वापस नहीं आऊंगा और ना ही तुम मेरे कमरे में आओगी। राव, वाड़े में नकाबपोश घुस गए। क्या? हाँ, हम वही बताने आए थे। ये कोई आम हमला नहीं है। छत्रपति महाराज! मेरा शुभचिंतक। मेरी शुभचिंतक काशी।